हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,924 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 916 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,382 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 178 पॉइंट माइनस प्लस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी ने। यानी कि दोनों इंडेक्स के अंदर हमें पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है आज के दिन। ठीक है, तो फर्स्ट यदि हम डेली बेस पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, और यदि आपने हमारा प्रॉपर्ली लास्ट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने मेंशन किया था कि हमारे लिए ये जो लेवल है बहुत ही स्ट्रांग लेवल है, जो सपोर्ट जोन है। ठीक है, एक्चुअली देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली, लेकिन आज एग्जैक्टली देखिए उसके ऊपर जाकर क्लोज किया। यानी कि ये जो लेवल था उसको यहाँ पे जो है मार्केट क्या कर रहा है, एक रिस्पेक्ट दे रहा है, और जहाँ से मल्टीपल टाइम वहीं से एक अपसाइड मूव दे रहा है। तो अभी भी हमारे लिए ये डाउनसाइड में ये लेवल अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अपसाइड के लिए जो ऑल टाइम हाई लगाया था 56,000 के पास का वो रहेगा। यानी कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे रेंज बनाए, जो हमने पहले भी बताया था कि जब यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला और यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला, तभी हमने मेंशन किया था कि यहाँ पे हो सकता है कि बैंक निफ्टी रेंज बनाए। क्योंकि निफ्टी जो है अभी तक ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट टेस्ट नहीं किया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे रेंज बनाए, फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट देखने को मिले बैंक निफ्टी के अंदर। तो हमें इस लेवल को ध्यान रखना जरूरी है डाउन साइड और अप साइड के लिए। ठीक है, जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी ने अभी जो रिसेंटली जो हाई था यहाँ पे, ठीक है, ये जो लेवल था हमारा, ये इम्पोर्टेंट लेवल जो था उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए नियर बाय टारगेट रहेगा, वो रहेगा 25,000 का, क्योंकि वो राउंड ऑफ लेवल रहेगा, साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। क्योंकि उसके पास ही यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम पहले क्या किया था, यहाँ पे सपोर्ट किया था, जब ब्रेकडाउन हुआ तो वापस उसी लेवल को रिटेस्ट किया, यानी कि रजिस्टेंस लिया, और अभी इस रजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन किया रहा है। यानी यदि यहाँ पे कम से कम 2 से 3 दिन और सस्टेन कर जाता है तो फिर निफ्टी भी एक बार फिर से ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट कर सकता है। डाउन साइड के लिए यदि वापस यदि इस लेवल के नीचे क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे नियमित टारगेट रहेगा 24,600 से लेके 24,000 का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में निफ्टी के अंदर। तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है डाउन निफ्टी के अंदर डेली बेस चार्ट के अंदर। अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, और वहाँ देखते हैं कल के लिए जो हमारे पास इंपोर्टेंस लेवल्स हैं वो कौन से रहते हैं इंट्राडे सेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि आज वन साइड एक मूवमेंट देखने को मिली, तो कल के लिए जो हमारे पास जो इंपोर्टेंट रहेगी रेंज वो देखा जाए तो ये और हाई रहेगा, और दूसरा जो रेंज रहेगा वो नियर बाय ये लेवल हम यहाँ पे काउंट करने वाले हैं कल निफ्टी के लिए। यानी कि निफ्टी एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से यहाँ पे ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन करती है, तो फिर नियर बाय टारगेट फर्स्ट रहेगा 25,000 का रहेगा, और उसके ऊपर सस्टेन करेगी तो हम यहाँ पे जाएंगे 25,100 से लेकर 25,200 का टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में निफ्टी के अंदर। लेकिन डाउन साइड में यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर नियर बाय टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा, जो है अराउंड 24,700 से लेकर 24,650 का टारगेट रहेगा, और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो भी टारगेट रहेगा हमारा 24,500 से लेकर 24,400 तक का हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी के अंदर डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ऐसी रेंज नहीं दिख रही है, लेकिन जो ये रिसेंटली एक लो था यहाँ पे एक पॉज दिया, पॉज देने के बाद मार्केट ने वापस एक मूव दी और यहाँ पे थोड़ा सा वापस पॉज दिया, तो हमारे लिए ये रेंज जो रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन अभी जो मार्केट चल रहा है, जो अभी इम्पैक्ट था वॉर का, वो भी यहाँ पे थोड़ा सीज फायर की वजह से इम्पैक्ट लो है। तो हो सकता है कल एक रेंज के अंदर यानी कि फ्लैट ओपनिंग हो, लेकिन यदि फिर गैप अप या गैप डाउन होता है तो क्या करना है, हमें प्रॉपर्ली फॉलो करना है अपनी रेंज को, और वेट करना है कोई ऐसे लेवल को जहाँ पे अच्छा खासा एक रेंज बना और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का हमें वेट करना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, जबकि निफ्टी के अंदर वन साइड अपसाइड मूव था, लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट 15 मिनट के बाद देखिए एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, बैंक निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी सी मूव देखने को नहीं मिली हुई है। तो कल के लिए देखा जाए तो हमारे पास जो अराउंड लेवल जो निकल के आता है वो ये रहेगा अपसाइड में, और डाउन साइड के लिए ये लेवल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी यदि एग्जैक्टली यदि हमारी इस रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, और रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाते हैं, तो फिर यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 55,500 का, 55,700 का, और 55,900 से लेके 56,000 का भी टारगेट हम देख सकते हैं कल के दिन में ही बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन डाउन साइड में यदि ब्रेक डाउन करता है और उसके जो सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 55,000 का रहेगा, और यदि उस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली हमारे लिए सपोर्ट भी काम करेगा, यदि उसके जब ब्रेक डाउन देने के बाद सस्टेन करता है 15 से 30 मिनट, तो फिर हमारा आज का लो है अराउंड 54,600 के पास का, वो हम यहाँ पे टारगेट एज ए देख सकते हैं। हो सकता है कि वो गैप भी फिल करे, तो यानी कि यहाँ से बड़ी सी डाउनफॉल भी देखने को मिले, लेकिन ज़रूरी है कि
यहाँ पे इस लेवल के पास कैसा मूव करता है बैंक निफ्टी, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा, यहाँ पे कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग भी हैवी रहेगी, तो देखना रहेगा यहाँ पे कोई एक ऐसा रेंज बनता है, फिर रेंज बनने के बाद यदि ब्रेक डाउन देता है तो फिर बड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है डाउन साइड के लिए। तो मस्त इन लेवल को जरूर से फॉलो करना है। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का। और उसके जो भी लेवल्स होते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।